गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक जॉइंट्स है। जॉइंट्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब आप पूछोगे सर कौन सा रोल? तो बेटा आपको पता है कि वायर्स अगर कोई इंडस्ट्री बनाती है और कोई वायर कंपनी बनाती है, कोई केबल बनाता है, देखो केबल और वायर्स तो केबल एंड वायर्स की कंपनी ही बनाएंगे। तो वहाँ क्या होता है बेटा, जितने लंबाई का हमें वायर चाहिए होता है उतने लंबाई में वो वायर नहीं बनाते, बराबर है। इसलिए क्या करना पड़ता कि हमें जॉइंट्स की ज़रूरत होती है। हमको उस कंडक्टर, उस वायर, उस केबल को जॉइंट करना पड़ता। क्या करना पड़ता? जॉइंट करना पड़ता। जॉइंट करने से क्या होता है, हम उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या हेतु है? हेतु ये है कि अगर यहाँ से बहुत दूर तक हमको वायर लेते हुए जाना है, यानी विद्युत प्रवाह लेते जाना है, यानी कि विद्युत पुरवठा लेके जाना है। ठीक है, अब विद्युत पुरवठा लेके जाना है, इतना बड़ा वायर, इतना लेंथ में लेंदी वायर तो बनने वाला नहीं है इंडस्ट्री में। उसलिए क्या करना पड़ता है, हमको जॉइंट्स की ज़रूरत होती है। हमको जॉइंट्स करके उस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ाना भी एकमात्र रीज़न है उसका। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि अगर हमको सीधे जा रहे वायर से अगर हमको सप्लाई को टैप करना है, मीन्स वहाँ से सप्लाई लेना है। अब सप्लाई को टैप करना है यानी हमको वायर की बचत करना है। क्या करना है? अब समझ जाओ किसी जंक्शन बॉक्स में अगर सीधा वायर जा रहा है सप्लाई का, और उस जंक्शन बॉक्स से हमको वायर को टैप करके नीचे अगर एक स्विच बोर्ड लगाना है तो हमको टैप करना पड़ेगा। आई मीन सप्लाई को हम नीचे टैप कर रहे हैं, तो नीचे टैप करने से क्या होगा कि वो सप्लाई को हम स्विच बोर्ड में ले रहे हैं, है ना, जिससे वायर की भी बचत होगी। तो उसको टी जॉइंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। टी जॉइंट, ये कौन सी जॉइंट है? ये टैप जॉइंट है। हम क्या करते हैं? टैप करते, जॉइंट्स को टैप करते। अब मैंने बताया आपको सप्लाई को टैप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैंने आपको और एक बात बताया कि वायर की लंबाई को या केबल की लंबाई को बढ़ाने के लिए भी जॉइंट का यूज़ किया जाए। जॉइंट हमारे विभाग में, हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब जब कंडक्टर की जॉइंट्स बेटा हम करते हैं ना, तो कंडक्टर की जॉइंट्स जब करते हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, यानी जो तनाव शक्ति होती है ना उसकी, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होंगी, बराबर है। उसकी कंडक्टिविटी भी कम होंगी, है ना। ये तीन चीज़ें कम होंगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर बेटा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी बढ़ानी है या वो तनाव शक्ति सहन करना है, तो उस पर सोल्डरिंग करना पड़ता है। सोल्डरिंग करने से क्या होता है कि उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी बनती है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, बराबर है। तो ये उद्देश्य है हमारे इस जॉइंट, इस टॉपिक का पढ़ने के पीछे यही उद्देश्य है कि एक्चुअली ये जॉइंट्स है क्या, क्यों पढ़ रहे, इसके पीछे तो रीज़न होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है जॉइंट्स पढ़ने की। तो अगर हम टेक्नीशियन बन रहे तो हमको पता होना कि किस पद्धति की जॉइंट्स होती है, केबल में किस पद्धति की जॉइंट्स होती है, बराबर है। जो ओवरहेड लाइन होती है ना, ओवरहेड लाइन जो आप देखते होंगे रास्ते से जाते हुए, जो पोल्स होते हैं, दो पोल के मध्य जो वायर लटका हुआ होता है उसको ही ओवरहेड लाइन बोलते। वो बेयर कंडक्टर होता है। कौन सा कंडक्टर होता है? तो बेयर कंडक्टर्स की भी जॉइंट्स होती है। तो वो सारे जॉइंट्स की मालूमात, उन जॉइंट्स का यूज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जॉइंट्स कितने प्रकार के हैं। जो सर्वसाधारण जो जॉइंट्स होती है, जो नॉर्मली हम रेगुलर यूज़ में जो जॉइंट्स करते हैं, वो जॉइंट्स होती है रेगुलर यूज़ में। सबसे पहली जो जॉइंट होती है वो होती है मैरेड जॉइंट, मैरेड जॉइंट। दूसरी जो जॉइंट होती है इसमें वो होती है रैट टेल जॉइंट, रैट टेल जॉइंट। इसको हम पिग टेल जॉइंट भी बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम? पिग टेल जॉइंट भी बोलते। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो जॉइंट होती है इसमें टी जॉइंट होती है, टी जॉइंट होती है। इसके बाद सर्वसाधारण जॉइंट की अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हमको बढ़ाना है तो उसमें टैप
टैप करना है, यानी अभी मैंने बताया सीधा अगर वायर जा रहा है वहाँ से सप्लाई को टैप करना है, यानी टी जॉइंट बोलते हैं उसको। टी बनाता ना, वो टी बनाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते, टी जॉइंट बोलते। तो इसके लिए टैप जॉइंट के और प्रकार पड़ते बेटा। टैप जॉइंट के कौन से प्रकार है, तो प्लेन टैप जॉइंट है, एक प्लेन टैप जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नॉट तो पता है, आप रस्सी पे नॉट मारते होंगे, नॉट पता है ना, नॉट मारना है ना, क्या गठान मारना। नॉट एंड नॉट का मतलब क्या होता है, गठान मारना। तो नॉटेड टैप जॉइंट, नॉटेड भी होती है, नॉटेड टैप जॉइंट। उसके बाद बेटा इसमें और एक जॉइंट, अब तो ये मैंने बताया आपको, ठीक है, सीधा जा रहा है कंडक्टर और उसमें से टैप करके हम अगर कोई स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, तो मैंने आपको तो ये टी जॉइंट बताया। लेकिन समझो अगर क्रॉस हो रहा है, वहाँ से उस जंक्शन बॉक्स से ऊपर क्रॉस हो रहा है, ऊपर क्रॉस होना है यानी सीलिंग के तरफ भी क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस करना पड़ेगा ना वायर को क्रॉस करना है, यानी क्या करना, ये क्रॉस हो गया, ये क्या हो गया, ये सीधा जा रहा है, यहाँ से क्या किया हमने, इसको क्रॉस किए। अभी मैंने टी बताया, टी क्या है, सीधा जा रहा था, वहाँ से हमने नीचे लिए, तो ये टी था। अब ये क्रॉस करने के लिए भी उसकी टैप जॉइंट्स आती है। तो कौन सी टैप जॉइंट आती है क्रॉस करने के लिए, तो सबसे पहले कौन सी जॉइंट होती है, डुप्लेक्स टैप जॉइंट, डुप्लेक्स टैप जॉइंट। और 7वें नंबर पे आती है डबल टैप जॉइंट। अब ये सर्वसाधारण जो वायर्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड वायर्स होते हैं, जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, उनकी जॉइंट्स करने के लिए ये यूज़ होते हैं। अब इन पे ज़्यादा तनाव शक्ति नहीं आती, इन जॉइंट पे ज़्यादा खिंचाव शक्ति नहीं लगती, बराबर है। खिंचाव शक्ति बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर समझ जाओ आप कंसील्ड वायरिंग कर रहे हैं, कंसील्ड, आप सभी के घरों में कंसील्ड वायरिंग होती है, अंडरग्राउंड वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग को ही हम कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा, जब हम वहाँ अंडरग्राउंड पाइप जब डालते हैं और जब वायर डालने की जब बात आती है ना बेटा, तो वायर डालते वक्त क्या होता है कि हमको स्प्रिंग के माध्यम से वायर को खींचना पड़ता है उस कॉन्ड्यूट पाइप में से, पीवीसी कॉन्ड्यूट पाइप में से। तो उस वक्त क्या होता है, खींचने में अगर वायर्स की संख्या ज़्यादा होंगी तो उस कंडक्टर के ऊपर तनाव शक्ति ज़्यादा लगती है। और समझ जाओ अगर ऐसे जगह पे तुम यूज़ कर लेते हो और जॉइंट मार लिया, तो वो उसकी जॉइंट ढीली होने की संभावनाएं होती है। तो इसलिए उसमें भी सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे वाइंडिंग वगैरह करते हो आप, तो वाइंडिंग में भी कंडक्टर जो बाहर आते हैं उसको भी सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सोल्डरिंग करने से क्या बढ़ती, मैंने अभी बताया आपको, कंडक्टिविटी बढ़ती, क्लियर है। तो ये जो जॉइंट्स है ये सर्वसाधारण वायर्स पे तुम यूज़ कर सकते। उसके बाद जो ओवरहेड लाइन पे जो जॉइंट्स होती है, ओवरहेड लाइन मैंने अभी बताया आपको, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है और ट्रांसमिशन का जो काम होता है, आपने बड़े बड़े टावर्स देखा होगा। उसके बाद आपने अपने घर के तरफ पोल्स देखा होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है एमएसईबी की, तो वहाँ दो पोल के बीच में स्पैन ज़्यादा होता, स्पैन ज़्यादा होना है यानी समझ जाओ ये एक पोल है और ये एक पोल है, तो दो पोल के बीच में स्पैन ज़्यादा होता है, 80 मीटर के लगभग होता है, कितना, 80 मीटर। तो भैया जब स्पैन ज़्यादा होगा यानी दो पोल के मध्य की दूरी ज़्यादा, स्पैन का मतलब क्या होता है, दो पोल के मध्य की दूरी, ठीक है। तो दूरी ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, दूरी ज़्यादा होने से कंडक्टर पे तनाव ज़्यादा आएगा ना, दूरी कम रहने से क्या होगा, कंडक्टर पे तनाव कम आएगा। तो वो तो नंगे चालक होते हैं, नंगे चालक मीन्स बेयर कंडक्टर्स होते हैं, उन पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, बराबर, इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, बेयर कंडक्टर। तो जो बेयर कंडक्टर होते हैं, जो ओवरहेड लाइन के कंडक्टर्स होते हैं, या अर्थिंग कंडक्टर भी बेयर कंडक्टर ही होता है। आपने देखा होगा आपके घर में अर्थिंग का कंडक्टर कॉपर या जीआई का यूज़ किया जाता है, तो वो भी बेयर कंडक्टर होता है। तो ऐसे कंडक्टर्स पे जो जॉइंट्स यूज़ की जाती है वो जॉइंट होती है, सबसे पहली जॉइंट होती है ब्रिटानिया जॉइंट। कौन सी जॉइंट, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। दूसरी जॉइंट होती है उसमें ब्रिटानिया टी जॉइंट, और तीसरी जॉइंट होती है इसमें
वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये 3 प्रकार की जॉइंट की जाती है। कहाँ की जाती है मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे कंडक्टर में ज़्यादा तनाव गिरने की संभावना होती है। तनाव गिरना यानी ज़्यादा खिंचाव शक्ति की ज़रूरत होती है, जहाँ 2 पोल का स्पैन अधिक होता है, ऐसे जगह पे इन जॉइंट्स का यूज़ किया जाता है। अब मैं जॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो मैरेट जॉइंट है, ये जो मैरेट जॉइंट है, ये वाली, ये जो मैरेट जॉइंट है, इसका यूज़ वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए यानी मैंने अभी आपको बताया सर्वसाधारण जो वायर्स होते हैं, जो नॉर्मल गेज के वायर्स होते हैं, ठीक है, जो 10 mm से कम वायर होता है, कितना 10 mm से कम वायर होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड वायर्स या सॉलिड कंडक्टर्स पर ये जॉइंट की जाती है। तो इसका मतलब है ये जो मैरेट जॉइंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये मैरेट जॉइंट किस लिए की जाती है? वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए। किस लिए? वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। तो मैरेट का मतलब, मैरेट यानी क्रॉस मैरेट, यानी वो मैरेट जॉइंट में प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाला हो, पहले समझना जरूरी है। उसके बाद मैरेट जॉइंट मुझे लगता है आपको समझ गए होंगे सर, आपने आपको बताया कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ाना है अपने को, वायर की लेंथ बढ़ाना है, तो कौन सी जॉइंट करेंगे हम, और कौन से वायर में करेंगे हम? सर्वसाधारण 10 mm से कम डायमीटर के वायर्स, है ना, 10 mm के कम डायमीटर के केबल या वायर्स। ओके, या सॉलिड कंडक्टर हो या स्ट्रैंडेड कंडक्टर हो, सॉलिड हो या स्ट्रैंडेड कंडक्टर हो, ठीक है। अब दूसरी जो जॉइंट है रैट टेल, ऑलरेडी मैं आपको रैट टेल के बारे में बता चुका हूँ, इसके पहले भी मैं लेक्चर में आपको बता चुका हूँ रैट टेल क्या है। अब समझ जाओ बेटा, आपको किसी स्विच बोर्ड में, स्विच देखे आपने, स्विच के पीछे 2 टर्मिनल होते हैं, लेकिन ऐसा समझो कि अगर वो टर्मिनल में हमको तो वायर को तो लूप करना है ना, वायर को स्क्रू के सहायता से कसना है ना, लूपिंग करना है ना, क्या कसना। तो ऐसे जगह की स्विच में एक ही जगह, एक ही टर्मिनल में 2 वायर आ रहे हो, कितने, और 2 वायर आ रहे हो, और 2 वायर को उसी स्विच के उसी टर्मिनल में हमको कसना है। क्या करना है? नहीं समझा? स्विच में कसना बोलो या होल्डर में कसना बोलो, होल्डर के टर्मिनल्स में कसना बोलो, तो 2 ही वायर एक साथ अगर हमको कसना है, इसके लिए हम कौन सी जॉइंट यूज़ करते हैं? रैट टेल जॉइंट। जिस रैट टेल जॉइंट को हम बोलते हैं पिग टेल जॉइंट। क्या बोलते हैं? उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आती है वो टी जॉइंट है। अब ये जो टी जॉइंट है ना, ये टी जॉइंट अभी मैं आपको बताया कि अगर सीधा वायर जा रहा है, हमको अगर सप्लाई को टैप करना है तो हमको कौन सी जॉइंट करना पड़ेगा? टी जॉइंट। टी का मतलब सीधा ये टी, भाई टैप करना है ना, सप्लाई को टैप करना है ना, तो हम कौन सी जॉइंट करेंगे? टी जॉइंट करेंगे, ठीक है। मैंने तो बताया जितनी भी जॉइंट करूँगी उस पर सोल्डरिंग करना ज़रूरी है, क्लियर है। उसके बाद जो है अब टैप का मतलब तो समझ गया भाई, सप्लाई को ही टैप करना है ना, तो टी से अतिरिक्त और टी के और कुछ अलग जॉइंट्स होती है, जैसे प्लेन टैप जॉइंट, इसका भी यूज़ कर सकते। उसके बाद नॉट खिंचाव शक्ति नॉट कभी सहन करती है। रस्सी में अगर आप नॉट मारते हो तो खिंचाव शक्ति सहन करती है। रस्सी में अगर नॉट मारोगे तो करती है ना। समझ जाओ एक जगह पे नॉट मारा, कपड़े सुखाना है, नॉट मारते हो तो कपड़े का वह भार सहन कर लेती है ना, कि वो गिर जाती है। नॉट से क्या होता है? नॉट से क्या होता है कि उसकी खिंचाव शक्ति बढ़ती है। नॉट से क्या होता है? उसकी खिंचाव शक्ति बढ़ती है, बराबर है। तो इसका मतलब नॉट मारते हम, उस जब जॉइंट बनाते तो क्या करते हैं हम? नॉट करते, नॉट देते एक, और फिर उसको क्या करते? ट्विस्टिंग करते, मीन्स लपेटते, बराबर है। उसके बाद डुप्लेक्स टैप जॉइंट, मैंने अभी आपको बताया, अगर सीधे जा रहे वायर को हमको ऊपर सीलिंग के तरफ भी लेना है और सरफेस के तरफ भी लेना है, बराबर है, यानी हमको क्रॉस करना है। क्या करना है? डबल क्रॉस टैप है यहाँ, हमको क्रॉस करना है, तो मैं डुप्लेक्स बता रहा। तो ये डुप्लेक्स में भी हमको क्या करना है? क्रॉस जॉइंट। तो हमको कौन सी जॉइंट करना पड़ता है वहाँ पे? क्रॉस जॉइंट करना पड़ता। कौन सी क्रॉस? डुप्लेक्स टैप जॉइंट। कौन सी करना पड़ेगा?
उसके बाद 7वें नंबर पे उसी के लिए दूसरी जॉइंट है डबल क्रॉस टैप जॉइंट। अब ये तुम यहाँ कंफ्यूज हो रहोगे, सर ये तो टैप है, ये तो टी का टाइप है, टी बनाएंगे ये नॉटेड और प्लेन, ये सर क्रॉस में बनाएंगे दो डुप्लेक्स। सर इनमें भी फर्क है ना, डुप्लेक्स इससे थोड़ा टेंसाइल स्ट्रेंथ कमजोर होगी ना, तनाव शक्ति इससे ज़्यादा तनाव शक्ति किसकी होंगी, डबल क्रॉस टैप जॉइंट की। इसमें भी फर्क है ना, टी में प्लेन टैप और नॉटेड टैप। प्लेन टैप करोगे तो क्या होगा, खिंचाव शक्ति कम होंगी, लेकिन अगर नॉटेड टैप जॉइंट करोगे तो खिंचाव शक्ति क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। बराबर है। अब मुझे समझता है कि आपको 10 mm या उससे कम वायर का जॉइंट समझ में आया, मैं ऐसा समझ में आया कि ऐसे कंडक्टर्स पे जिनका डायमीटर कम होता है, ऐसे कंडक्टर्स पे हम कौन सी जॉइंट करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। मैरिट क्यों करते हैं मैंने अभी बताया, सीधा याद रखना है पॉइंट से। मैरिट क्यों करते हैं, वायर की लंबाई बढ़ाना है तो मैरिट जॉइंट करेंगे। रैट टेल जॉइंट क्यों करते हैं, हमको अगर एक ही टर्मिनल में दो वायर्स को आपस लूप करना है, मीन्स जोड़ना है, कसना है, दो वायर्स अगर आ रहे हैं और कसना है तो वहाँ कौन सी जॉइंट करेंगे, रैट टेल जॉइंट करेंगे। टी जॉइंट मैंने आपको अभी बताया, टी जॉइंट क्या करते हैं, हम सीधे जा रहे वायर से सप्लाई को टैप करते हैं तो वहाँ टी जॉइंट करेंगे। तो टी जॉइंट के और दो प्रकार पड़ते हैं, प्लेन टैप जॉइंट और नॉटेड टैप जॉइंट। उसके बाद भैया हमको क्रॉस करने की भी ज़रूरत होती है कंडक्टर को, तो वहाँ कौन सी जॉइंट यूज़ करते हैं हम, डुप्लेक्स टैप जॉइंट और डबल टैप जॉइंट। समझ गया बच्चों, ये ऐसी जॉइंट्स है, इनका प्रैक्टिकल ये हम करके देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी करेंगे, राइट। अब इसके बाद आते हैं ओवरहेड लाइन जो होती है, वहाँ होने वाले जॉइंट्स, ओवरहेड लाइन के जॉइंट्स, राइट। क्योंकि यहाँ ज़्यादा तनाव शक्ति पड़ती है बच्चों, यहाँ सबसे ज़्यादा तनाव शक्ति पड़ती है। तनाव यानी खिंचाव बल ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, दो पोल के बीच में स्पैन ज़्यादा होता है। क्या होता है, स्पैन का मतलब मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ। स्पैन का मतलब दो पोल के मध्य की दूरी। क्या है, दो पोल के मध्य की दूरी। अब इसमें क्या फ़र्क है सर, ये ब्रिटानिया और ये वेस्टर्न क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। ब्रिटानिया तो सर बिस्किट मिलता मार्केट में, सर ये ब्रिटानिया के ने क्या जॉइंट का आविष्कार किया गया, ठीक है। तो ये ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट इसलिए है बच्चों, जो ओवरहेड लाइन के कंडक्टर्स होते हैं जहां 80 मीटर से कम स्पैन, कितना, 80 मीटर से कम स्पैन होता है। क्या बोला मैंने, 80 मीटर से कम, जहां 80 मीटर से कम स्पैन होता है वहाँ पे कौन सी जॉइंट यूज़ की जाती है, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। स्पैन का मतलब समझ गया। उसके बाद ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ करते हैं बच्चों, समझ जाओ सीधे ओवरहेड लाइन का सीधा कंडक्टर सीधा जा रहा, लेकिन समझ जाओ बीच में से एक लाइन क्रॉस हो रही, वो तो सीधा जा रहा, समझ जाओ कि ऐसा रोड है, रोड से बताता, ठीक है। ये रोड सीधा जा रहा, बराबर है, लेकिन ये रोड से ही लग के, समझ जाओ ये मेन रोड है, ठीक है। अब ये मेन रोड से ही लग के एक गली अंदर जा रही, नहीं समझ लो। अब समझ जाओ ये गली अंदर जा रही, यहाँ से कंडक्टर, यहाँ एक पोल है, ये पोल से यहाँ तक क्या आ गया, सप्लाई आ गया ओवरहेड लाइन से। लेकिन अभी यही सप्लाई कहाँ जा रहा है, जंपर करते हैं ऐसे यहाँ पे बच्चों, दो पोल के मध्य, ठीक है। जंपर करने के बाद इसी पोल पे जंपर करते क्रॉस करके, फिर ये दूसरे पोल तक जा रहा, लेकिन ये सीधा जा रहा ना, कैसा जा रहा, इधर मुड़ रहा क्या, लेकिन हमको इधर भी तो सप्लाई चाहिए ना इसी लाइन का। तो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ब्रिटानिया टी जॉइंट करते हैं। कौन सी जॉइंट, नहीं समझ लो क्या समझेगा, क्या बोला मैंने, समझा क्या सबको। सीधा रोड जा रहा है लेकिन बीच में से और एक रोड क्रॉस हो रहा है, उधर भी लोग रहते हैं ना भाई, उनके भी घर है, तो उनके तरफ भी तो सप्लाई जाना चाहिए ना, तो सीधा सप्लाई जा रहा है। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, उसको टैप करके टी, तो दिख रहा होगा टी दिख रहा होगा, नीचे भी जा, इधर भी जा सकता गली में, तो वो क्रॉस हो जाएगा, गली में भी जा सकता ना, तो वो क्रॉस हो जाएगा टी, ये तो टी हो रहा, बराबर है। तो ऐसे जगह पे क्या करते हैं हम, ब्रिटानिया टी जॉइंट। अभी मैं बताया ये जो ब्रिटानिया की जो जॉइंट्स है वो कहाँ पे करते हैं, 80 मीटर से कम स्पैन अगर है
ये दो पोल के मध्य की जो दूरी 80 मीटर से कम है, कितनी? वहाँ पे हम कौन सी ज्वाइंट करते हैं? ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट और ब्रिटानिया टी जॉइंट, क्योंकि इसकी ये कम तनाव शक्ति सहन करता। क्या करता? इस पे क्या होता है, अब देखो ये अब कंफ्यूजन और है। सर ये तो ठीक है सर ये 80 मीटर से कम स्पैन पे हम सर इसको यूज कर रहे हैं ना सर, लेकिन आपने देखा होगा किसी किसी पोल का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। ऐसा समझो कि दो पोल के मध्य की दूरी ज़्यादा भी होती है, 120 मीटर भी हो सकती है, 90 मीटर भी हो सकती है, 100 मीटर भी हो सकती है, 110 मीटर भी हो सकती है और 180 मीटर भी हो सकती है। यानी दूरी बढ़ गई ना, तो दूरी बढ़ने से क्या होगा? कंडक्टर पे तनाव ज़्यादा पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। कंडक्टर पे क्या पड़ेगा? तनाव ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन भैया कंडक्टर पे तो तनाव पड़ रहा, लेकिन मुझे तो ज्वाइंट करना है। क्यों ज्वाइंट करना है? क्योंकि सर ने पहले ही अभी पढ़ाते वक्त बताया कि अखंड धातु नहीं, यानी अखंड वायर्स नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? अखंड वायर्स नहीं मिलते, हमको ज्वाइंट्स करके ही बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हमको तो बहुत दूर तक खींचना है ना, बहुत दूर तक खींचना है, उतना वायर और उतना केबल तो बनता नहीं, वायर तो बनता ही नहीं, कंडक्टर तो बनता ही नहीं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको? वहाँ वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट करना पड़ेगा। कौन सी? कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ 80 मीटर से ज़्यादा स्पैन है। कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ 80 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है। तो इसका मतलब है इसकी तनाव शक्ति अच्छी होंगी, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होंगी। बराबर है बच्चों? लेक्चर समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन?